साथ ही साथ ये भी जानकारी हासिल करें कि डेवलपर ने बिल्डिंग प्लान, पानी, पर्यावरण और प्रदूषण के साथ साथ व्हाइट क्लियरेंस लिया है या नहीं। क्लियरेंस नहीं होने पर कई बार डेवलपर अगले 6 महीने में अप्रूवल हासिल करने का वादा करते हैं, जो नुकसानदायक भी हो सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म की शर्तें क्या हों? एप्लीकेशन फॉर्म में पेमेंट प्लान की शर्तों पर ध्यान दें। क्या बिल्डर ने कंस्ट्रक्शन के शुरुआती फेज में भी अपार्टमेंट कॉस्ट का बड़ा हिस्सा मांगा है? कई डेवलपर्स पोजीशन के बाद पेमेंट का बड़ा हिस्सा मांगने का दावा करते हैं। इस तरह के प्लान बायर्स के लिए ठीक होते हैं। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, समाचार प्लस। तो मकान खरीदना जितना आसान नजर आता है, असल में छोटी छोटी पेचीदगियां उसको बहुत ज्यादा मुश्किल भरा भी बना देती हैं। आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपके लिए एक बड़ा मुसीबत का सबब बन सकती है। विकास जी इसीलिए हमारे साथ मौजूद हैं, आपको आसान भाषा में समझा रहे हैं कि किस तरीके से मकान खरीदने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। विकास जी, जो हमारे नए दर्शक हैं, जो नए लोग हैं, जो पहली बार मकान खरीदने जा रहे हैं, जरा उनको थोड़ा सा डिटेल में और आसान से लफ्जों में समझाएं कि क्या क्या बातों का उन्हें ख्याल रखना है किसी मकान को या फ्लैट को अगर वो खरीदने जा रहे हैं तो। देखिए, सबसे पहले तो आप उस जमीन से जुड़े हुए सारे पेपर्स को चेक कर लें कि क्या उस लैंड का यूज क्या है। जैसा कि रिपोर्ट में दिखाया गया है जी। कि वो लैंड यूज क्या है। जैसे नोएडा जो है वो पूरी एक प्लान्ड सिटी है और नोएडा के अंदर, जैसे नोएडा का पूरा जो एरिया वो 20,000 हेक्टेयर है, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, और इसमें अब मान लीजिए 15,000 हेक्टेयर के ऊपर में पूरी प्लानिंग करी गई है नोएडा की। अब इसमें 37.56% जो है वो रेसिडेंशियल लैंड यूज है। अब क्या आप जिस प्रोजेक्ट में निवेश करने जा रहे हैं उसका लैंड यूज रेसिडेंशियल है या नहीं, या वो कमर्शियल है या वो इंस्टीट्यूशनल है, इसके ऊपर में आप वहां के पटवारी मैप से सारी डिटेल निकलवा सकते हैं और देख सकते हैं कि जिस जमीन के ऊपर में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जिस लैंड के ऊपर में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उसका एक्चुअल यूज क्या है। दूसरा है, जैसे ही आपने अगर उस लैंड यूज को चेक कर लिया, आप देखें कि उस बिल्डर ने उस जगह का मास्टर प्लान अप्रूव करवाया है या नहीं अथॉरिटी से, और क्या वो मास्टर प्लान वहां के बिल्डिंग बायलॉज के अकॉर्डिंग बना है या नहीं। इसको आप किसी भी अच्छे आर्किटेक्ट से कंसल्ट करके इसकी आप समझ ले सकते हैं। अगर ये सारी चीजें आपके पास मौजूद हैं तो आप फिर ये भी पेपर चेक कर सकते हैं कि क्या उस प्रोजेक्ट को बैंक्स ने अप्रूव किया है या नहीं, क्योंकि बैंक किसी भी प्रोजेक्ट को फाइनेंशियली अप्रूव करने से पहले उसके सारे पेपर चेक करवा लेते हैं। तो बहुत सारी कानूनी प्रक्रिया से आप वैसे ही बच जाएंगे अगर आपने बैंक की रिपोर्ट ले ली तो इस तरीके के कुछ पेपर्स है या कुछ प्रक्रियाएं हैं जिसको आपको खरीदने से पहले, कोई भी अपार्टमेंट में या किसी भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार जरूर जांच करवा लेनी चाहिए। जी जी। और जमीन के लाइसेंस की अगर जांच करानी हो तो कहां पर जांच कराई जा सकती है? बिल्कुल, नोएडा अथॉरिटी में इसके देखिए, अब नए बायलॉज के अकॉर्डिंग कोई भी बिल्डर कहीं भी कंस्ट्रक्शन या एक्सकवेशन बिना लाइसेंस के नहीं कर सकता है, ना ही वो किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट किसी न्यूज़पेपर में दे सकता है। किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन करने से पहले लाइसेंस का होना अत्यंत आवश्यक है और इसके बिना वो कंस्ट्रक्शन नहीं की जा सकती है। ये लाइसेंस नंबर आप नोएडा अथॉरिटी से या उस संबंधित अथॉरिटी से बिल्कुल ले सकते हैं। और कई बार जमीन को लेकर के भी बड़ा विवाद रहता है। विवादित जमीन बताकर प्रॉपर्टी डीलर जो है वो आपके साथ प्रॉपर्टी को बेच देता है और उसके बाद आपको बहुत सारे पचड़ों में फंसना पड़ जाता है, बहुत सारी कानूनी पेचीदगियों में जूझना पड़ता है। देखिए, इससे संबंधित सारी जानकारी वहां की संबंधित अथॉरिटी में मौजूद होती है। जब भी आप किसी भी जमीन पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके पेपर्स निकलवाएं, उसके टाइटल को क्लियर देखें कि अगले पिछले 20 साल का रिकॉर्ड अथॉरिटी में उपलब्ध रहता है। आप लास्ट 20 साल का पूरा रिकॉर्ड निकलवाएं कि इस जमीन पे किसी भी तरीके का विवाद रहा है या नहीं रहा है। इससे संबंधित वहां पे जो भी संबंधित जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड एडवोकेट्स हैं, वकील है, उनसे संपर्क करें। इस तरीके की प्रक्रिया से इन सब समस्याओं से बचा जा सकता है। और लेकिन अथॉरिटीज की जब बात आती है तो वहां के धक्के मुक्के से लोग परेशान होते हैं। लोग कहते हैं कि साहब वहां जाइए, 4 घंटा लाइन में लगिए, उसके बाद अधिकारी प्रॉपरली जवाब नहीं देते हैं, कि बोलते हैं जब आपने मकान खरीदा है तो आप ही समझिए इन तमाम चीजों को। ये भी एक बहुत बड़ी मुसीबत का सबब होता है लोगों के सामने। वो कहां पर जाकर एग्जैक्ट किससे मिले, किस तरीके से उनको जानकारी इकट्ठा हो सकती है अथॉरिटी के इतर, अगर वो जानना चाहें तो क्या ये भी संभव है? देखिए, ये आज बहुत बड़ी समस्या इसलिए नहीं रह गई है क्योंकि अभी आरटीआई एक्ट आ चुका है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत किसी भी प्रश्न का संबंधित जवाब उस अथॉरिटी को एक
दिए गए समय के भीतर करना अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना वो अथॉरिटी भी या वो संबंधित जो बॉडी है वो भी कानूनी पछड़े में पड़ सकती है। तो अब ये बहुत बड़ी समस्या, ये पहले एक समस्या थी पर अब ये समस्या बिल्कुल भी नहीं रह गई है। आप हर अथॉरिटी में, हर इस तरीके के विभाग में कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, जैसे रेसिडेंशियल, कमर्शियल, लैंड से रिलेटेड अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। आप डायरेक्टली वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां से कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी लैंड के तहत किसी भी लैंड के बारे में ले सकते हैं। हाँ, जानकारी मिलने में 2 से 4 दिन का विलंब जरूर हो सकता है, बट ये जानकारी पूरी मिलती है और ये पुख्ता होती है। और जो लोग बैंक के द्वारा मकान खरीदना चाहते हैं, लोन कराना चाहते हैं, चूंकि अमूमन जहां पर भी मकान फ्लैट मिल रहे होते हैं उसके बाहर आपको कैंप मिल जाएंगे बैंकों के, लेकिन उसके अलावा भी अगर लोग बैंक से लोन कराना चाहें तो क्या प्रोसीजर होना चाहिए, किस तरीके से वो इन तमाम चीजों को देखभाल? बहुत सिंपल प्रोसीजर है। आप सबसे पहले बिल्डर के पास जाएं और बिल्डर से उससे संबंधित सारे कागजात को इकट्ठा करें, जैसे मास्टर प्लान, वहां का आर्किटेक्चरल प्लान, वर्किंग ड्राइंग्स, इसके अलावा वहां पे जो भी पेमेंट अथॉरिटी में उस बिल्डर ने की है उसकी डिटेल्स, इस तरीके वहां ब्रोशर, उस फ्लैट के नक्शे, उसका यूनिट डिटेल्स, ये सारी आप एक जगह इकट्ठा करें। और कुछ फाइनेंशियल पेपर्स होते हैं बिल्डर्स के, वो भी आपको उपलब्ध कराएंगे। ये सब लेके आप किसी भी बैंक को अपने लेवल पे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपका क्राइटेरिया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बिल्डर्स प्रॉपरली सारी जो जानकारियां वो उपलब्ध नहीं कराते, वो बोलते बस यहाँ दस्तखत कीजिए, यहाँ दस्तखत कीजिए, बाकी सब हम करा देंगे। देखिए, ऐसा है, बैंकों ने प्रोजेक्ट अप्रूवल्स को लेकर के काफी सख्ती बरत रहे हैं आजकल। तो इस तरीके की समस्या इसलिए नहीं आनी चाहिए क्योंकि अगर किसी एक बैंक ने प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया है तो दूसरे बैंक उस प्रोजेक्ट को अप्रूव करने में ज्यादा समस्या नहीं खड़ी करेंगे और वो इन पेपर्स को कुछ और पेपर्स के एडिशन के साथ आसानी से उस अप्रूवल्स दे सकते हैं। इसमें कोई समस्या अब रही नहीं है। ये मैंने पिछले 6 महीने में देखा है कि इस तरीके की समस्या अब नहीं आ रही है। बिल्कुल, धन्यवाद विकास जी इस महत्वपूर्ण बातों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो सीधे तौर पर मकान खरीदना अब उतना बड़ा और उतना हर्डल नहीं रह गया। मकान खरीदने से पहले छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है जो विकास जी ने आपको बताई हैं। उम्मीद है कि 2014 आपके लिए मंगलमय होगा। मकान खरीदने का सपना बना रहे हैं तो जाइए इस बार मकान जरूर खरीद लीजिए। आज प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। Of infinite possibilities at the Business Capital by Aadhar Group with high-class business suites, retail space and villas. Aadhar Group. अमेठी में विश्वास की जंग, आपकी जन विश्वास रैली के रंग, दिन भर समाचार प्लस के संग। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं, तुलसी सादा पान मसाला। जिसके अंदाज की दुनिया थी दीवानी, जिसके संगीत में था जादू सा असर। देखिए पंचम दा का फिल्मी सफर रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। सुप्रसिद्ध नील का आई ड्रॉप्स, फूली, माड़ा, नाखूना और मोतियाबिंद के लिए अचूक दवा। नील का आई ड्रॉप्स रोशनी बढ़ाए, धुंधलापन से छुटकारा दिलाए। ब्रेकिंग न्यूज, हंटर चाय का बजट पैक 250 ग्राम चाय मात्र 42 रुपए में, क्वालिटी की 100% गारंटी। हो इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात, इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात। गम छोड़ के मनाओ रंगरेली और मान लो जो कहे किसी के लिए। गम छोड़ के मनाओ रंगरेली और मान लो जो कहे किसी के लिए। देखिए अधूरी दास्तां सिर्फ समाचार प्लस पर। भले तो वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा लेकर आए हैं वास्तु एवं फेंग शुई का विश्वकोश, एक ऐसी पुस्तक जो बिना तोड़ फोड़ वास्तु दोषों के ऐसे उपाय बताएगी जो आपने न कभी देखे होंगे न सुने होंगे। जी हाँ, वास्तु एवं फेंग शुई का विश्वकोश। इस पुस्तक की कीमत है 2100 रुपए, लेकिन समाचार प्लस के माध्यम से इसकी अग्रिम बुकिंग कराने पर ये अद्भुत विश्वकोश अब आप पा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 700 रुपए में। बुकिंग के लिए तुरंत संपर्क करें। हम रोज 50 नए मरीज देख रहे हैं, महीने में करीब 1000। 80 से 90% मुंह के कैंसर तंबाकू चबाने से होते हैं। ये मुकेश की कहानी है।
मेरा नाम मुकेश है। मैंने सिर्फ 1 साल दूध का चबाया है और मुझे कैंसर हुआ है, मेरा ऑपरेशन हो रहा है। शायद मैं इसके आगे बोल नहीं सकूंगा। अफसोस, मुकेश बच नहीं सका और वो सिर्फ 24 साल का था। खैनी, पान, गुटखा, पान मसाला सब जानलेवा है। क्या होती है बुरी नजर? क्या सच में होता है जादू टोने का असर? क्या है झाड़ फूक की माया? क्या सच में होता है भूत प्रेत और जिन्न का साया? देखिए क्या होता है किया कराया। रविवार सुबह 8:30 बजे और शाम 4:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। एक क्राइम रिपोर्टर जो जुर्म की दुनिया पर बरपाता है कहर, कानून के हाथ मजबूत करता है, जिसका हर खुलासा जो बखूबी समझता है, सबूतों और सुरागों की भाषा, इसका सिर्फ एक ही है मकसद, हर गुनहगार को हो जेल। देखिए प्रवीण साहनी को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। खबरें बनाते नहीं, खबरें दिखाते हैं हम। खबरों से करते खेल नहीं, खबरों की तह तक जाते हैं हम किसी के पैरोकार नहीं, हम आवाज हैं आवाम की। तभी तो आपने हमें बनाया है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल। अमेठी में विश्वास की जंग, आपकी जन विश्वास रैली के रंग, दिन भर समाचार प्लस के संग। हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। तो पहली बार मायावती ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो लगाव है देश के लगभग सभी बड़े न्यूज चैनलों पर नजर आने वाला एक जाना पहचाना चेहरा, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना, जिसके बिना अधूरी है हर बहस, हर चर्चा। परिवर्तन हुआ। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को अब सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। देखिए प्रभु दर्शन रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। जिसके अंदाज की दुनिया थी दीवानी, जिसके संगीत में था जादू सा असर। देखिए पंचम दा का फिल्मी सफर रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। Lungs are like sponges designed to soak up air, but some people use their lungs to soak up cigarette smoke. If you could wring out the cancer-producing tar that goes into the lungs of a pack-a-day smoker every year, this is how much you'd get. It's enough to make you sick. Very sick. Authorized by the New South Wales government. गाजियाबाद, कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, मेरठ, उत्तर प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की खबर मेगा सिटी प्लस में रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। मुजफ्फरनगर के शिविरों में बच्चों की मौत पर यूपी के खेल मंत्री नारद राय का संवेदनहीन बयान। कहा मौत शाश्वत है, लोग मरते रहते हैं। कांग्रेस के गढ़ में राहुल गांधी को घेरने में जुटी आम आदमी पार्टी। कुमार विश्वास की जन विश्वास रैली में उमड़ा जनसैलाब। लखनऊ में लोकसभा चुनाव को लेकर मुलायम का मंथन। लोकसभा उम्मीदवारों के साथ की बैठक,
सीएम अखिलेश और राम गोपाल यादव ने भी ली उम्मीदवारों की क्लास। गोवा में बीजेपी आज करेगी लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत। नरेंद्र मोदी करेंगे विजय संकल्प रैली। 1 लाख से अधिक लोगों की भीड़ जुटने की उम्मीद। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में प्रधानमंत्री आज करेंगे पेट्रोटेक का उद्घाटन। कई देशों के प्रतिनिधि रहेंगे मौजूद। सुरक्षा के हैं कड़े इंतजाम।